वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षा विभाग ने जारी की जरूरी सूचना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक सार्वजनिक सूचना जारी की। जारी नोटिस में कहा गया कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा 24 मार्च से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी है। परीक्षाओं में किसी विषय की परीक्षा पूरी होने से पहले उसका प्रश्न पत्र या उसका हल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। नोटिस में कहा गया कि ऐसा प्रयास करना उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 4/10 के अंतर्गत दंडनीय, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। अब घर बैठे मिलेगा अयोध्या हनुमानगढ़ी का प्रसाद। डाक विभाग कर रहा आपकी हर मनोकामना पूरी। हनुमानगढ़ी धाम अयोध्या के भक्तों के लिए डाक विभाग की तरफ से खुशखबरी आई है। डाकघर अब बजरंगबली के भक्तों को हनुमानगढ़ी अयोध्या का प्रसाद उपलब्ध कराएगा। भक्तों को अपने इष्ट देव का प्रसाद पाने के लिए सहायक पोस्ट मास्टर अयोध्या को मनी ऑर्डर करना होगा। मनी ऑर्डर करने की तारीख तीसरे दिन प्रसाद भक्तों के घर पहुंच जाएगा। इस सेवा के लिए भक्तों तक प्रसाद पहुंचाने में सहयोग करने के लिए 500 पोस्टमैन व ग्रामीण डाक सेवकों को इस काम में लगाया गया है। डाकघर की ओर से गंगोत्री का गंगाजल ग्राहकों को पहले ही उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के खाते में डाले जाएंगे 1100 रुपए। उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में बेसिक शिक्षा विभाग 1100 रुपए डाल रहा है। दरअसल ये धनराशि उन्हें शैक्षिक सत्र 2022-23 में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर व जूता मोजा खरीदने के लिए दी जानी है, जिसके चलते विभाग अभिभावकों के बैंक खातों में प्रति छात्र छात्रा 1100 रुपए का भुगतान कर रहा है। आपको बता दें कि यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2021-22 में पहली बार कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले पात्र छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर व जूते मोजे खरीदने के लिए धनराशि अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी गई थी। क्या आपको भी मिल रहा है इस योजना का लाभ? खाते में आए हैं 1,000 रुपए। यूपी सरकार ने 85,807 लोगों के खाते में 500 की जगह 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। अधिकारियों के अनुसार करीब 25 करोड़ 74 लाख रुपए लोगों के खाते में भेजे गए। जानकारी के अनुसार विधवा पेंशन के 85,807 लाभार्थियों के बैंक खातों में मंगलवार को 25.74 करोड़ की रकम ट्रांसफर कर दी गई। 3 महीने की पेंशन ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। डीपीओ ने लाभार्थियों से अपनी बैंक पासबुक को अपडेट करने की अपील की है। प्रदेश सरकार ने जनवरी में विधवा पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 28 मार्च तक करें आवेदन। मुख्य परीक्षा के लिए भी तिथि बढ़ी। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी। आवेदन से छूटे छात्र छात्राओं को एक और मौका दिया गया। अधिष्ठाता शोध प्रोफेसर विनीता सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएचडी की 1082 सीट्स हैं। इनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च थी। इस दिन विश्वविद्यालय के पास 2300 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि होली के अवकाश और तकनीकी दिक्कत के कारण कई छात्र आवेदन से छूट गए। ऐसे में कुलपति के निर्देश पर उनको मौका देते हुए आवेदन करने की तिथि 28 मार्च कर दी। ताजनगरी को झटका। आगरा मुंबई फ्लाइट 25 मार्च के बाद से बंद। 9 महीने में तीसरी बार हो रहा है ऐसा। इंडिगो एयरलाइंस ने आगरा को 1 महीने के अंदर ही बड़ा झटका दे दिया। 2 मार्च को मुंबई आगरा के बीच शुरू की गई उड़ान आखिरी बार अब 25 मार्च को आएगी। महज 23 दिन के अंदर ही इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई की उड़ान बंद कर दी। इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर 27 मार्च से बुकिंग बंद कर दी गई। केवल 25 मार्च तक की बुकिंग की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस उड़ान को बंद करने का कारण ऑपरेशनल गतिविधियों को बताया, जबकि मुंबई आगरा उड़ान फुल चल रही है और हर फ्लाइट में 350 से ज्यादा यात्री आ जा रहे हैं। 9,534 पदों की पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के बीच होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा। यूपी के पुलिस विभाग में बीते कुछ दिनों पहले कुल 9,534 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। इस भर्ती के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर तथा फायर ऑफिसर के पद शामिल थे। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के 9,027 में से महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल 1,805 पद हैं, जबकि भर्ती के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आए। ऐसे में माना जा रहा है कि महिला कैंडिडेट्स के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। 21 मई से 30 जून तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां। मार्च का महीना तकरीबन बीतने को है। वहीं अप्रैल के महीने में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के चलते 9वीं और 11वीं की क्लास में 20 अप्रैल तक छुट्टियां हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2022 सत्र के लिए सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों का समय 21 मई से 30 जून रहेगा।
हालांकि 24 मार्च से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जो 20 अप्रैल तक चलेंगी। इसके बाद से कुछ दिनों के लिए अगले सत्र की पढ़ाई होगी, लेकिन परीक्षा के बाद बच्चों की संख्या स्कूल्स में कम हो जाती है और वो अघोषित रूप से छुट्टी के मूड में चले जाते हैं। महंगाई का चेक, 50 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़े। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर से महंगाई का डबल अटैक मिलने वाला है। रसोई गैस सहित पेट्रोल और डीजल तीनों महंगे हो गए। पेट्रोल डीजल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ी, जबकि एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़त हुई। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। इससे आम जनता को महंगाई का दुगना झटका लगा। लखनऊ में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 938 रुपए से बढ़कर 987.5 रुपए हो गई। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया इस्तीफा। यूपी की सत्ता में शानदार वापसी करने के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। चूंकि अब वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, इसी वजह से उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ के एकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शपथ ग्रहण के भव्य समारोह में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। यूपी में गर्मी से राहत के आसार नहीं, आज 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का अनुमान है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में गर्मी और तापमान का बढ़ना जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा वाराणसी और झांसी में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा प्रयागराज और आगरा में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि आज और कल कई जिलों में आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं। आने वाले दिनों में भी राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं यूपी में वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादातर शहरों में मध्यम या खराब श्रेणी में है। बढ़ता तापमान इस फसल के लिए हानिकारक, पछेती प्रजाति होगी प्रभावित। तेजी से बढ़ता तापमान जहां आम लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है, वहीं अब ये फसलों को भी प्रभावित करने लगा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान चढ़ने के साथ ही इसका असर गेहूं की फसल पर पड़ेगा, जिससे किसानों की गेहूं की फसल के उत्पादन पर पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार गेहूं की फसल के लिए तापमान बढ़ना कोई अनुकूल नहीं। पिछले 20 साल में 1 मार्च से 20 मार्च तक तापमान कभी भी 37 डिग्री तक नहीं रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 15 से 16 डिग्री तक ही सीमित रहा, लेकिन इस समय अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है, जिससे इसका असर गेहूं की फसल पर पड़ना शुरू हो गया। पुष्कर धामी की तरह केशव मौर्य को भी हार के बाद मिलेगा कुर्सी दान, उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने दोबारा चांस दिया। सोमवार को विधायक दल की मीटिंग में धामी को नेता चुन लिया गया। इसके बाद वो दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। चुनाव हारने के बाद धामी की ताजपोशी उत्तर प्रदेश में भी हलचल बढ़ा दी। माना जा रहा है कि सिरातू सीट से चुनाव हारने वाले योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए ये अच्छा संकेत है। बीजेपी के इस फैसले के बाद उन्हें भी दोबारा चांस मिलने की उम्मीद है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भवन किराए पर भी मिलेंगे। न्यास परिषद का फैसला, देवालय शुल्क में वृद्धि होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बने मल्टीपर्पज सभागार सहित अन्य खुले स्थानों को निजी आयोजनों के लिए किराए पर दिया जाएगा। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक में किराया निर्धारित करने पर विचार भी हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 102वीं बैठक विश्वनाथ धाम के न्यास सभागार में अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे की अध्यक्षता में हुई। इसमें ज्यादातर पुराने कार्यों का अनुमोदन हुआ। वहीं आय व्यय का बजट पेश किया गया। मंदिर के कर्मचारियों, पुजारियों व सेवादारों की सेवा नियमावली तैयार करने और मंदिर के देवालय शुल्क में वृद्धि के लिए 2 समिति गठित करने का निर्णय हुआ। योगी सरकार के शपथ समारोह के लिए एकाना स्टेडियम की भव्यता देखते ही बन रही ऐसी है व्यवस्था। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एयरपोर्ट से लेकर इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 105 वर्टिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं। इकाना स्टेडियम के आसपास 3000 गमले लगाए गए। इसके अलावा कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, वीआईपी गेस्ट हाउस, एयरपोर्ट व इकाना के आसपास भी काफी संख्या में गमले लगाए गए हैं। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी खुद अपनी निगरानी में साफ सफाई व सजाने संवारने का काम करा रहे हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि 25 मार्च तक नियमित साफ सफाई होगी। अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। विधानसभा में रहकर यूपी पर करेंगे फोकस। अखिलेश यादव विधायकी छोड़े या सांसदी की दुविधा से बाहर आ गए हैं। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद मंगलवार को सपा मुखिया ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया। पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव को लगा कि यूपी की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका विधानसभा में रहना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। मंगलवार की दोपहर अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा।
योगी की शपथ से एक दिन पहले यूपी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम। यूपी में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले 24 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होने वाले नेताओं का कार्यक्रम भी फाइनल हो गया। विधायक दल की बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 24 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक यहां स्थित लोक भवन में बुलाई गई। यूपी की सत्ता में भाजपा की ताजपोशी की कवायद को पूरा कराने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नामित किया। नजदीक है कोरोना की चौथी लहर। अच्छी तरह समझ ले तबाही मचाने वाले डेल्टा क्रोन और BA.2 के 18 लक्षण। तीसरी लहर के शांत होने के कुछ महीनों बाद ही कोरोना ने एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया। इस बार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 और ओमिक्रॉन व डेल्टा के जुड़ने से तैयार हुआ डेल्टा क्रॉन प्रकोप मचा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से नए मामलों की संख्या बढ़ रही है, चौथी लहर कभी भी आ सकती है। तीसरी लहर के शांत होने के कुछ महीनों बाद ही कोरोना ने एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ये बैंक अपने ग्राहकों को दे रहा है 2 लाख रुपए तक का मुफ्त लाभ। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के कस्टमर हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। जी हां, SBI अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त लाभ दे रहा है। हालांकि इस मुफ्त लाभ का फायदा फिलहाल केवल रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले SBI जनधन खाता धारकों को ही मिलेगा। इस योजना में सभी पात्र SBI जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक दुर्घटना कवर मिलता है। बीमे की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राहक ने 28 अगस्त 2018 से पहले या बाद में प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोला है या नहीं। वित्त मंत्री के बयान के बाद कर्मचारियों का नुकसान तय। EPFO को लेकर फैसला जल्द, जाने कितना होगा नुकसान। कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर को कम करने के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रस्तावित 8.1% ब्याज दर पर बाकी अन्य बचत योजनाओं से बेहतर है। इसमें किया गया संशोधन मौजूदा समय को ध्यान में रख के किया जा रहा है। इस दौरान जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि EPFO केंद्रीय बोर्ड भविष्य निधि में जमा की गई धनराशि पर ब्याज का फैसला लेता है। बोर्ड की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए EPF दरों को कम करते हुए 8.1% रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। देर नहीं लगेगी, राकेश टिकैत ने फिर दी बड़े किसान आंदोलन की धमकी। जाने क्यों भर के BKU नेता। निरस्त हो चुके 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की धमकी दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति कृषि कानूनों को निरस्त करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में किसान नेताओं को एक बार फिर से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की आशंका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया, 3 कृषि कानूनों के समर्थन में घनवट से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट सार्वजनिक कर साबित कर दिया कि वे केंद्र सरकार की ही कठपुतली थे। योगी की नई टीम में अपर्णा सिंह का नाम, महेंद्र सिंह और दिनेश शर्मा को भी मिल सकती है जगह। लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ की टीम में कई नए चेहरों के नाम चर्चा में आए। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा सिंह के नाम पर भी अटकलें लगनी शुरू हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी की नई टीम में अपर्णा सिंह को भी जगह मिल सकती है। हालांकि अपर्णा सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्हें मंत्री पद दिए जाने की चर्चा है। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही योगी की नई टीम में युवाओं को सबसे ज्यादा मौका दिए जाने की चर्चा थी। स्कूल में बदली व्यवस्थाएं, 30 मिनट का पीरियड, आधी कर दी कक्षा में बच्चों की संख्या, काउंसलिंग पर जोर। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन रहा, स्कूल भी बंद करने पड़े। जब खुले तो बच्चों को नए नियम और पाबंदियों का सामना करना पड़ा। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल में नई व्यवस्थाएं की। 30 मिनट का पीरियड करने के साथ कक्षा में बच्चों की संख्या आधी कर दी। बाकी के बच्चों के लिए अलग कक्ष में व्यवस्था की गई। मास्क, सैनिटाइजर के बिना प्रवेश पाबंद किया गया। नए नियमों को अपनाकर बच्चे पढ़ाई के साथ कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं। आगरा में नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय तोमर ने बताया कि पहली बार ऐसी बीमारी से रूबरू हुए। IPL 2022 टिकटों को लेकर जारी हुआ आदेश। जानिए कब से शुरू होंगी टिकटों की बिक्री। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन को शुरू होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। लीग का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 26 मार्च को खेला जाना है। लीग के मैचेस की टिकटों को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। IPL 2022 के मैचेस के लिए टिकटों की बिक्री कल यानी कि आज 23 मार्च से शुरू हो जाएगी। IPL मैचों के लिए देखने के लिए दर्शकों को ऑनलाइन टिकट्स लेनी होंगी। एयर इंडिया के बाद अब बिकने जा रहा है ये बड़ा बैंक। सरकार ने शुरू कर दी तैयारी।
एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के बाद अब सरकार आईडीबीआई बैंक को बेचने की तैयारी में लग गई है। दरअसल केंद्र सरकार वर्तमान में आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बेचने के लिए रोड शो यानी कि ओपन ऑफर का आयोजन कर रही है। इसकी जानकारी संसद में दी गई। लोकसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा, रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने से पहले निवेशकों की रुचि का आकलन करने के लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।